आप सभी का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर से पहली खबर। तो पिता पुत्र के बाद अब गिरफ्तारी का अगला नंबर किसका? जी हां, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार और उस पर एक्शन की। 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लंबी फौज है वैसे तो। ठेकेदार पदमचंद जैन और पीयूष जैन के बाद अब अगला नंबर किसका है, ये सवाल उठा है। चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, आर.के. मीणा, तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर आर.सी. मीणा, एस.सी. सुमांशु दीक्षित, पूर्व मंत्री के ओएसडी और एक्सीएन संजय अग्रवाल, एक्सीएन केशव श्रीवास्तव, कारोबारी संजय बढ़ाया, तपन गुप्ता, नमन गुप्ता, पूर्व आरएस अमिताभ कौशिक, प्रॉपर्टी डीलर राम अवतार शर्मा, आलोक खांडेलवाल, कल्याण सिंह, तत्कालीन अजमेर एससी परितोष गुप्ता, नागौर तत्कालीन एससी, एमपी सोनी ईडी के शिकंजे में है। पूरे मामले में ईडी ने प्रदेश भर में 3 बार छापा भी मारा था। जल जीवन मिशन में 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार से जुड़ा ये पूरा मामला है। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में बेटे के बाद पिता भी गिरफ्तार हुआ है। ठेकेदार पदमचंद जैन को भी आज ईडी ने दबोच दिया। पदमचंद जैन की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड पर भी ईडी की भेज दिया गया 5 दिन की। अब 18 जून तक पदमचंद रिमांड पर रहेगा। साथ ही घर का भोजन और दवाइयां लेने की अनुमति इसको दी है कोर्ट ने। श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल ने फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर लिए थे। केंद्र सरकार की उपक्रम इरकॉन के नाम पर बनाए गए थे ये फर्जी एक्सपीरियंस लेटर। कैमरे के सामने मुंह छुपाता दिखा फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड पदमचंद के परिजन कोर्ट के बाहर भी मुंह छुपाते देखे गए। आपको बता दें कि ईडी ने जेजेएम में 2000 करोड़ के घोटाले में इसे गिरफ्तार किया। कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की रिमांड दी है। बेटे पीयूष जैन को पहले ही मार्च के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर आरोप लगा था। पीयूष जैन के ऊपर कहा गया था सारा पैसा इधर से उधर वही करता था भ्रष्टाचार का। जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण से इन्होंने लूट मचाई थी। फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म ने बनाए थे फर्जी प्रमाण पत्र। केरल में इरकॉन कंपनी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया था। पदमचंद के साले महेश मित्तल पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। कोर्ट ने ईडी ने आज 5 दिन का रिमांड मांगा था। कोर्ट ने वो 5 दिन का रिमांड ग्रांट किया है। 18 जून को वापस कोर्ट में प्रोड्यूस करना है ईडी को, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होगी। बेटे की याचिका भी आपने लगाई? याचिका हाई कोर्ट में डिसमिस हो चुकी है। उसके बाद आगे जो भी स्टेप होगा वो देखा जाएगा, जो भी कानूनी स्टेप होगा। आज इनके रिमांड का विरोध किया था कि इलीगल अरेस्ट है ये कहते हुए, पर कोर्ट ने उस चीज़ को डिस्कार्ड किया। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया। गिरफ्तारी कब हुई? कल रात को? गिरफ्तारी कल रात की शो करी है। जो हमारा कहना है कि गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, पर ये कल जानबूझ के लेट शो करी है, लेट आवर्स। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है और पदमचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद में उन्हें ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। इससे पहले बेटे पीयूष जैन की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में अब पदमचंद जैन गिरफ्तार हुआ है। और जिसके बाद में अब 5 दिन में जिस तरीके से 5 दिन की पुलिस रिमांड जो ईडी ने मांगी है, और उसके बाद में अब पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। यानी कि जल जीवन मिशन के 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है। देखिए, सीबीआई भी शिकंजा कस रही है। सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर लिया गया है और जिस तरीके से लगातार जो मामले हैं और ईडी ने गिरफ्तारी की है। बेटे पीयूष जैन को भी गिरफ्तार किया था और उसके बाद में अब ईडी यहां से जिस तरीके से गिरफ्तारी की है और जिस तरीके से सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है, और पूरे मामले में अब लगातार जिस तरीके से ईडी और आगे मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से पूछताछ है वो की जाएगी। यानी कि जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार में अभी और खुलासे इसमें हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से इरकॉन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया था, इरकॉन जो कि केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी है, उसके नाम पर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल्स के जो फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने बनाए थे, उसके बाद में ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। न केवल ठेकेदार बल्कि दूसरे जो लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो इंजीनियर्स हैं उन पर भी लगातार छापेमारी ईडी ने की थी। सीबीआई दूसरी तरफ शिकंजा कस रही है। सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है और जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है
वो यहाँ पर की जा रही है। दूसरी गिरफ्तारी इसमें आज हुई है। दूसरा अपडेट ये है कि पीयूष जैन की जो जमानत याचिका है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। आशीष चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष, बेटा पीयूष पहले गिरफ्तार हो गया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और अब पदमचंद भी गिरफ्तार हो गया है। 5 दिन की रिमांड भी मिल गई। 18 तक उससे पूछताछ अब ईडी अपने तरीके से करेगी। लेकिन इन सब के बाद क्या लग रहा है, अब ईडी के हाथ कहां तक जाएंगे, किसके किसके गिरफ्तार तक जाएंगे, अभी कौन कौन और रडार पर दिखाई दे रहा है जिनकी संभावनाएं प्रबल है कि बहुत जल्द ये भी दबोच लिए जाएंगे इस पूरे मामले में? देखिए, संभावनाएं प्रबल उन इंजीनियर्स की है जिन्होंने टेंडर दिए थे और जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इसको काम दिया था। क्योंकि जल जीवन मिशन में जिस तरीके से 2000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें इरकॉन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। इरकॉन केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी है जिसके नाम पर केरल से ये प्रमाण पत्र लेकर आए थे और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये टेंडर दिए गए थे। और देखिए, चीफ इंजीनियर से लेके एक्सियंस तक इसमें लंबी फेहरिस्त है जिसके नाम लगातार हम बता रहे हैं और इनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 3 चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, के मीणा, इन तीनों ही चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। एडिशनल चीफ इंजीनियर आरसी मीणा, एडिशनल चीफ इंजीनियर शुभांशु दीक्षित और मंत्री के जो ओएसडी और एक्सियन है संजय अग्रवाल, केशव श्रीवास्तव एक्सियन है। ये केशव श्रीवास्तव वही एक्सियन है जो प्रमाण पत्र की पुष्टि करने गए थे और उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र पर भी मोहर लगा दी थी। इसके साथ साथ कई ऐसे बाहरी लोग भी हैं जो कि लगातार जो फर्जीवाड़े में खुलकर सामने आई थी इनकी फर्जीवाड़ा और ईडी ने लगातार शिकंजा कसा था। 3 बार ईडी ने रेड मारी थी और देखिए जिस तरीके से पदमचंद जैन आज कोर्ट में मुंह छिपाता दिखाई दिया, उनके परिजन लगातार कैमरे के सामने आते रहे ताकि पदमचंद कैमरे में कैद ना हो। देखिए जिस तरीके से लगातार जो पदमचंद और उनके जुड़े जो लोगों ने काम किया था वो भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया। तो फिर जिस तरीके से लगातार जो परिजन है वो बार बार मीडिया के कैमरे के सामने भी आते हुए दिखाई दिए, बार बार फाइल या कपड़े से मुंह ढकते हुए दिखाई दिए थे कोर्ट में। और देखिए ये जो लंबी चौड़ी फेहरिस्त हम लगातार बता रहे हैं, कई जो इंजीनियर्स है वो ईडी की रडार पर है। ऐसे में अब ये माना जाएगा कि जल्द ही और गिरफ्तारियां जलदाय विभाग से भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मास्टरमाइंड था पदमचंद जैन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले बेटे को भी गिरफ्तार किया था जिसमें कई जो पूछताछ में कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। और देखिए बेटे जो पदमचंद जैन का जो बेटा है उसकी भी कोर्ट ने जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। देखिए पदमचंद का जो बेटा है वो पैसों को ठिकाने लगाता था। जो भ्रष्टाचार से जो पैसे आते थे, जो घोटाले के पैसे आते थे, उनको ठिकाने लगाने का काम उनका बेटा करता था। यानी कि अब कड़ियां लगातार जोड़ रही है ईडी और आगे जब कड़ियां जुड़ेगी तो जल जीवन मिशन से जुड़े जो इंजीनियर है उन पर भी गाज गिरेगी, उन पर जी शिकंजा कसा जाएगा। यानी आने वाले दिनों में जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि जो जांच है वो ईडी की लगातार तेजी से अब आगे बढ़ रही है। 2 गिरफ्तारियां हो गई है तो अगला नंबर किसका है और ये सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब संभवतः आने वाले दिनों में और इंजीनियर्स की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। जी।